हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है हमारा लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि कोई भी सर्किट जो हमारा बनता है, कोई भी जो सर्किट बनता है वो एक्चुअल में लॉजिक गेट पे डिपेंड करता है। किस तरह से उसको ऑन रखना है, किस तरह से ऑफ रखना है। अगर कोई चीज़ हमारा जो इनपुट हम दे रहे हैं, अगर एक इनपुट ऑन है दूसरा ऑफ है, तो जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो क्या होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लॉजिक गेट पढ़ना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं एंड गेट। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एंड गेट, क्योंकि थोड़ा सा क्लियरली समझाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं? एंड गेट। बाकी वैसे होता बहुत सारा गेट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और इसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वाला करते जाएंगे। बहुत सारा गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है, और भी बहुत सारा मिक्सअप भी होता है। इन दोनों का मिक्स होता है, इन दोनों का मिक्स होता है, इन दोनों का मिक्स होता है। बहुत सारा गेट है, लेकिन अभी हम लोग किस पे फोकस करेंगे? एंड गेट पे, सिर्फ और सिर्फ एंड गेट पे। तो एंड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो एंड का मतलब होता है, ऐसे याद रखना है, एंड को याद रखना है मल्टीप्लाई। एंड को क्या याद रखना है? मल्टीप्लाई। जैसे हम लोग अगर पढ़े होंगे किसके अंदर? मैथ के अंदर। सेट थ्योरी के अंदर क्या था कि जो हमारा इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन का मतलब इनटू, जैसे अगर ए है इंटू बी है, ये दोनों मिला के इंटरसेक्शन का काम करता था। जैसे अगर हम बात करते हैं एंड गेट का आउटपुट का, तो जो इसका हमारा आउटपुट आने वाला है, किसका? एंड गेट का, तो क्या होता है वो एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जो वाई होता है, क्या होता है? वाई। वाई से लिखते हैं आउटपुट को, तो वो होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी। अगर हमारे पास ये इनपुट दो ठो है, यानी ए और बी है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आने वाला है? वाई आने वाला है। तो दो चीज है, तो दो चीज के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं? तो हम लेते हैं ए और बी का वैल्यू लेते हैं, ए और बी का वैल्यू लेते हैं। क्या आने वाला है? चलिए, ए भी ले लिया, और इसका आउटपुट हम लोग कर लेते हैं, ये टेबल बना रहे हैं, इसका आउटपुट कर लेते हैं हम लोग वाई। तो आउटपुट क्या होता है? ये होता है ए इंटू बी होता है। पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, फिर हम लोग डायग्राम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हम लिए हैं, ये जो लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा इनपुट होता है, अगर फर्स्ट टाइम ए को जीरो रख रहे हैं, बी को वन रख रहे हैं, तो आउटपुट का आने वाला है। तो अगर जीरो और वन को अगर इंटू करेंगे, सोचिए अगर यहाँ पे अगर हम जीरो और वन करते हैं, इंटू करेंगे, तो क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। फिर अगर यहाँ पे वन हो, यहाँ पे जीरो हो जाए, तो क्या होने वाला है? तब भी वही बात होने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है? फिर यहाँ पे वन कर देते हैं, फिर यहाँ पे वन कर देते हैं, फिर क्या होगा? फिर सर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वन, और इसको यहाँ पे फिर लास्ट वाला, ये अगर जीरो जीरो दोनों को ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा? ऑफ। अब ये जीरो का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जीरो का मतलब होता है ऑफ, जीरो का मतलब होता है ऑफ, और वन का मतलब होता है ऑन। अगर हमारा सर्किट या फिर इनपुट जो भी है हमारा, अगर हम जीरो दे रहे हैं, जीरो का मतलब हम ऑफ कर रहे हैं। अगर हम ऑफ कर रहे हैं और बी हमारा ऑन है, तो जो हमारा आउटपुट आएगा, जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें, जैसे यहाँ पे कोई सर्किट है, यहाँ पे कोई लाइट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लाइट लगा हुआ है। बात को समझिए, यहाँ पे कोई लाइट है, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर हम जीरो दे रहे हैं, और ये ए है, मान लीजिए ये बी है, और ये क्या है? यहाँ पे वन दे रहे हैं, तो भाई एक तो ऑन कर दिए, एक को ऑफ कर दिए, दूसरे को ऑन कर दिए, तो जो लाइट जलने वाला है, क्या जलेगा? लाइट लाइट जीरो होगा। जीरो मतलब नहीं जलेगा, लाइट हमारा ऑफ रहेगा। मतलब लाइट को अगर हमको जलाना है, तो क्या करना होगा? तो लाइट को जलाना है, तो दोनों वाले स्विच को हमको ऑन रखना होगा। तो इसका डायग्राम किस तरह बनता है? तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ऐसा लिखते हैं, ये दिए एक इनपुट, ये दिए दूसरा इनपुट, ये हल्का सा डी टाइप का। किस टाइप का? डी टाइप का। ये ऐसे यूं आया, और फिर ये यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा? यहाँ पे हमारा निकल के आएगा आउटपुट इज इक्वल टू जो भी आने वाला है। ये हमारा फर्स्ट इनपुट है, और ये हमारा सेकेंड इनपुट है। अगर इसके अंदर सोचिए, अगर इसके अंदर हम जीरो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जीरो दे रहे हैं, तो हमारा बी के पास क्या दे रहे हैं? वन दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ से जीरो जाएगा, जीरो जाएगा, जीरो जाएगा, जीरो जाएगा, यहाँ तक जीरो पहुंचा, यहाँ तक वन पहुंचा, वन पहुंचा, वन पहुंचा। लेकिन जो इसका आउटपुट आने वाला है वो क्या होता है? ए इंटू बी होता है। मतलब जीरो इंटू वन होता है, यानी क्या आने वाला है? सर जीरो आने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज लगा होगा, लाइट वगैरह, तो वो ऑन नहीं होगा। किस केस में? इस केस में। अगर इसको पलटते हैं, वन को ऊपर रखते हैं और जीरो को नीचे रखते हैं, तो क्या जलेगा? नहीं, अभी भी नहीं जलेगा। सेम केस होने वाला है। फिर यहाँ पे दोनों को ऑन कर देते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं। सर अगर ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो हमारा लाइट क्या होने वाला है? ऑन होने वाला है। अगर दोनों को ही ऑफ कर दे, तो दोनों को ऑफ कर दे, तब भी खेल खत्म होने वाला है हमारा। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया एंड गेट। तो एंड गेट में क्या है कि एंड गेट का बस हमको आउटपुट याद रखना है। मेन क्या है? आउटपुट, यानी y इज इक्वल टू
ए इंटू बी याद रखना है, ऐसे याद रखना है, ए इंटू बी, ठीक है। और जो इसका टेबल बनता है, टेबल कुछ इस तरह से बन के आ गया। अगर हम इसके अंदर तीन इनपुट ले लें, मान लीजिए सी ले लें, सी भी ले लें, तो कैसे बनने वाला हमारा, जो हमारा ये बन के आएगा टेबल, वो कैसे होगा? एक तो हमारा 0 0 0 1 ले सकते हैं, मतलब ए का वैल्यू 0, बी 0, सी भी 0 ले लेते हैं। फर्स्ट केस में ये बना। सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में बनेगा 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, उसके बाद 1 0 0 1 0 1 1 1 0, लास्ट में 1 1 1। मतलब क्या होने वाला भाई? अरे इसका आउटपुट अगर हमको चाहिए तो आउटपुट इसके अंदर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। बताइए, जीरो को करेंगे तो जीरो आएगा, यहाँ भी 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 जीरो, यहाँ भी जीरो, मतलब लास्ट में सिर्फ वन में यहाँ पे जो सब ऑन है तब वो जाके क्या हमारा होने वाला है? वन होने वाला है। ऐसा तीन केस में अगर हम लेते हैं, तीन इनपुट के अंदर लेते हैं तो। वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर समझ में आया या फिर यहाँ से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक ये पहुँच सके। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।